ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की 19 जुलाई 1972 की जो वाणी हम सभी सुन रहे हैं, बहुत सुंदर, संगठन को मजबूत बनाने वाली, हम सभी को एक सूत्र में बांधने वाली, हमारे स्वमान को भी ऊंचा करने वाली, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ाने वाली आज की ये बहुत ही युक्तियुक्त बाबा की मुरली, जिसका कुछ पार्ट हमने कल सुना। किस तरह से बाबा ने हमें 3 सर्टिफिकेट्स लेने के लिए कहा। स्वोन्नति में अर्थात पुरुषार्थ में भी सर्टिफिकेट हमें मिले, आपसी संबंधों में भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले, और सेवा कितनी हम कर रहे हैं और उस आधार पर बाबा की प्रत्यक्षता के हम कितना निमित्त में बने हैं। तो स्वोन्नति, संबंध और सेवा, इन तीनों का सर्टिफिकेट लेने की बाबा ने बात की। रियलाइज करवाया कि अकेले मोती की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना माला में पिरोए हुए मोती की होती है। तो इसलिए सदा संगठन की उस इम्पोर्टेंस को हम समझ कर चले। फिर कई बार बच्चे जो कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, भक्ति में जैसे गाते थे, कई बार ज्ञान में आने के बाद भी कईयों के मुख से ये बात निकलती है कि पता नहीं हमारे में ऐसी क्या विशेषता है, हम तो कुछ भी खास नहीं है। तो बाबा ने ये बहुत अच्छे से भगवान की तरफ से गारंटी, एक भरोसा जताया कि ऐसा कोई भी ब्राह्मण बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। इसलिए हीनता की भावना से सबसे पहले तो बाबा ने हमें ऊपर उठाया, और फिर वो हमारा स्वमान कहीं हमारा अभिमान ना बन जाए, इसके लिए एक बहुत सुंदर बात भी ध्यान पे दिलाई कि जब हम बाबा के बने, बाबा का ज्ञान हमें मिला, तब ये गुण हमारे अंदर आए हैं। अर्थात ये गुण, ये विशेषताएं, ये भी प्रभु प्रसाद है, बाबा की देन है, इसलिए उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। वो गुण, वो विशेषताएं हमें मिले हैं सेवा के लिए, इसलिए उसको सेवा में हम लगाते जाए। एक और मुख्य पॉइंट जो बाबा ने हमारे ध्यान पर दिलाया कि जब भी हम संगठन में हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या है। कहीं हम एक दूसरे की कमियों का वर्णन तो नहीं करते हैं, नहीं। बाबा ने सिर्फ 2 चीज़ों के लिए अलाउ किया, या तो हम चर्चा करें स्वोन्नति की कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, विशेष कौन सी बात पर मैं अटेंशन दे रही हूँ, कौन सा ध्यान हम अपने ऊपर देते हुए खुद को परिवर्तन कर रहे हैं, बाबा से क्या हमें अनुभव हो रहे हैं। इस तरह के स्वोन्नति की चर्चा हम करें, या फिर बाबा ने कहा कि अगर एक दूसरे के बारे में ही चर्चा करनी है तो क्या चर्चा करें, कमियों की नहीं, लेकिन एक दूसरे के गुणों की हम चर्चा करें। और ऐसी चर्चा ही हमें हमेशा हमारी स्वोन्नति में भी आगे बढ़ाएगी और आपसी संबंधों को भी बहुत मजबूत करेगी, जिसके ऊपर आज की खास मुरली है कि संगठन को हमें एक रस कैसे बनाना है, मजबूत कैसे बनाना है। तो बाबा की इस मुरली को आगे हम बढ़ाते हैं, जहाँ बाबा बात कर रहे थे होली हंस बनने की। हंस के सामने पत्थर और मोती, कंकड़ और मोती दोनों रख दो, तो उसकी नज़र या उसकी चॉइस हमेशा मोती होगी। पत्थरों को, कंकड़ों को देखते हुए भी वो अनदेखा करेगा, उसको कभी वो चूज नहीं करेगा। तो इसी तरह से बाबा कहते कि आज जिस भी आत्मा के हम संपर्क में आते हैं, और खासकर ब्राह्मण परिवार की आत्मा, उस हर आत्मा के प्रति हमारा वो हंस वाला दृष्टिकोण होना चाहिए कि उनमें जो विशेषता है, जो खूबी बाबा ने उनमें भरी है, जिस योग्यता व जिस गुण के आधार पर भगवान ने उन्हें अपना बच्चा बनाया है, उस गुण को मैं देखूं, उसका ही वर्णन करूं, उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करूं। तो ऐसे हंस बुद्धि बने हो, बाबा ये पूछ रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं, अगर अभी तक भी हम कई बार ये एक्सक्यूज देते हैं कि कोई फलानी बात, कोई फलानी आत्मा, कोई फलानी व्यक्ति, ये मेरे लिए विघ्न रूप बनती है, तो बाबा ने कहा ये कारण भी फाउंडेशन लेस है।
और इसके कारण फिर हम हलचल में आ जाते हैं। इसलिए होली हंस, हंसों की चाल जानते हो ना, हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, ये होती है हंस की विशेषता। हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। हम सभी एक हैं, इस स्मृति में रहते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। या तेरी मेरी में इस तरह की बातों में आ जाते हैं। दुनिया में तो इस तरह का कंपटीशन बहुत होता है ना, जो एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन देखो कितनी समझने की और सोचने की बात है। अगर हम किसी को पीछे खींच रहे हैं तो हमें कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? उसके पीछे। और उसको जितना हम पीछे खींचेंगे उतना हम कहाँ जाएंगे? और उसके पीछे जाएंगे। इसलिए पीछे खींचने का प्रयत्न किसी को कभी नहीं करें। आगे से आगे बढ़ाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले बाबा ने वरदान दिया था, किसी को आप सीट ऑफर करोगे वो आपको ऑफर करेगा, लेकिन वहीं अगर आप खुद लेने की कोशिश करोगे तो वो भी लेने की कोशिश करेगा। इसलिए कंपटीशन में नहीं आओ। यह दैवी परिवार कंपटीशन में नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं बना हुआ है। आपसी सहयोग से एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे की विशेषताओं को देखते आगे बढ़ते जाना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यह स्मृति में रखो कि हम सभी एक के हैं और एक है, एक परिवार है हमारा। यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है, जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं है। बाकी संगठनों के हम सभी अनुभवी होंगे, अलग अलग तरह की, चाहे एनजीओज है, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे ऑफिसेस आदि का कारोबार है, जहाँ कहीं भी ग्रुप होगा, संगठन होगा, एक से दो से अधिक व्यक्ति होंगे, तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई होगी उनमें। और यहाँ बाबा ने हमें क्या सिखाया? जो सारे संसार में यूनिक चीज है, होली हंस बनो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। हम है ही एक बाबा के बच्चे। इस स्मृति के साथ आगे बढ़ो। देखो सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते हैं कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है। देखो शुरू में तो दादिया जब निकली ना सेवा के मैदान में, तो सबकी भाषा एक जैसी, जो बातें ज्ञान की वो बोलते थे वो एक जैसी, सबका लहजा एक जैसा, सबकी जो चेहरे की झलक फलक होती थी वो एक जैसी। तो ऐसे लगता था जैसे एक सांचे से निकले हुए हैं। और अभी भी देखो, जहाँ कहीं भी ब्रह्मा कुमारी बहनों की बातें लोग सुनते हैं, कहेंगे हाँ आप भी उनके जैसा बोलते हो, आप भी उनके जैसा समझाते हो, आप बहनें कितना मीठा बोलती हो, आप बहनें कितनी अच्छी, कितनी ऊंची बातें सुनाती हो। तो सिर्फ सुनाने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, सारी चीजें बाबा कहते हैं। टोटल देखो, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा देखना, हमारा बोलना, चलना, हर चीज की बाबा ने हमें मर्यादाएं दी हुई है। और उन मर्यादा पूर्वक जब हम चल रहे हैं तो नेचुरली जो देखने वाले हैं हमें, वह यह फील करते हैं कि देखो इनका देखना, चलना, बोलना, उठना, बैठना सब एक जैसा है। और यही विशेषता गायन भी करते हैं। तो यह जो एकता व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है। उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। कहीं हम उस एक को अनेक बनाने के निमित्त तो नहीं बन रहे हैं। उस एकता को भेदन करने का, उसे खंडित करने का काम तो हम नहीं कर रहे हैं। इस संगठन से अलग अपना कोई अस्तित्व तो हम नहीं बना रहे हैं। चेक करना। और जब भी अलग होने की बात आएगी ना, वो अंगूरों वाला जो कल एग्जाम्पल दिया था उसे याद कर लेना कि टूटे हुए अंगूर की कोई वैल्यू नहीं होती है। मोती अगर माला में हो तो वह वैल्यू है,
अकेले मोती की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए संगठन में रहने में ही सेफ्टी भी है, संगठन में ही हमारी वैल्यू है। तो संगठन को ही बाबा कितने सुंदर शब्दों में बता रहे हैं बाबा। एकता, एक मत, एक ही बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति। और ये सारा एक 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 जो है ना, इसी आधार पर फिर सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। देखो कल संडे की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने हम सभी को यही बात पक्की कराई ना, कि संगम युग की हमारी जो तस्वीर है वही हमारी भविष्य की भाग्य की तस्वीर बन रही है। तो ये जो एकता के सूत्र में अभी हम बंध जाते हैं, तब फिर सतयुग में भी एकता का गायन है। तो सतयुग का आधार पूरी तरह से अभी है। इसलिए अपने आप को चेक करो, क्या ऐसे हम एक मत में, एक संगठन में एक होकर रहते हैं? वर्तमान समय के पुरुषार्थ में अब कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। जो ऊपर बाबा ने बताया, कल हमने सुना कि ये जो कारण हम बताते, फलानी परिस्थिति, फलानी वस्तु, फलानी व्यक्ति, फलानी घटना, या अपना ही कोई संस्कार, किसी अन्य का कोई आदत, उनको जो हम कारण बताते हैं कि इस कारण हम एक मत नहीं है, इस कारण हम थोड़ा संगठन से किनारा करके चलते हैं, वो कारण बाबा कहते समाप्त करो। संगम युग की नीति रीति यही है कि हम एक होकर रहें, एक परिवार के हैं, चाहे फिर जिसमें कोई कमियां हैं, चाहे विशेषताएं हैं, आपस में सब समाने की शक्ति को धारण करके एक होकर चले। इसलिए खास बाबा की आज्ञा कि अब इस कारण शब्द को समाप्त करो। कारण क्या चीज है? कारण कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत रखते हो, कितना बड़ा चैलेंज करते हो कि हम मानव आत्माओं सहित प्रकृति को, पांचों तत्वों को भी पावन सतो प्रधान बनाएंगे, सारे संसार को स्वर्ग बनाएंगे। तो संसार परिवर्तन की, प्रकृति परिवर्तन की हिम्मत रखते हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज है? अपना ये स्वमान याद करके ना, फिर जो जो कारण, जो जो बहाने हम बताते हैं, वो हम लिस्ट सामने रख के देखें। फिर मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, और एक आत्मा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, एक कोई घटना हुई और माइंड मेरा अपसेट हो गया, एक कोई वस्तु मिली या नहीं मिली, या मनचाही नहीं मिली, तो हम रूठ रहे हैं एक दूसरे से। क्या है यह? किसी व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति, क्या मुझ विश्व कल्याणकारी आत्मा के आगे उसकी पावर ज्यादा है? मैं विश्व परिवर्तन करने वाली, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली आत्मा, क्योंकि जो भी कारण हम बताते हैं इन्हीं तीनों में से कोई होता है, या तो कोई चीज, या तो कोई व्यक्ति, या तो कोई घटना, परिस्थिति। तो सोच के देखे, मेरी अथॉरिटी क्या, भगवान ने मुझे कौन सी जिम्मेवारी और कितनी शक्ति दी हुई है, क्या चैलेंज हम दुनिया वालों को कर रहे हैं, और ऐसे चैलेंज करने वाले इतना छोटा सा बहाना दे, इतना छोटे छोटे कारण बताकर संगठन से दूर हट जाए, ये बात शोभा नहीं देती है। इसलिए बाबा कहते कारण को खत्म करो। कारण की रचना भी देखो कहाँ से होती है, कारण का बीज क्या होता है, कहाँ से उपजता है कारण। ध्यान से सुनना बाबा की यह बात, कारण कहाँ से आता है। अब अपने जितने सारे बहाने हम बताते हैं ना, चाहे पुरुषार्थ के लिए, चाहे सेवा के लिए, या आज का जो बाबा का खास अटेंशन है संगठन में रहने के लिए, एक मत होकर चलने के लिए, जो हम साइड में हो जाते हैं, उसके लिए जो भी कारण हम बताते हैं, उन सभी कारणों पर ये अप्लाई करके देखना बाबा की चीज, पता चलेगा उस कारण का बीज कहाँ है। बाबा बता रहे किसी ना किसी प्रकार से, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे अंदर है, चाहे मनसा में कमी है, चाहे वाचा में कुछ गड़बड़ हो रही है,
चाहे कर्म व संबंध संपर्क में पूरी तरह से सही ढंग से हम नहीं चल पा रहे हैं और इसलिए कारण की उत्पत्ति होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है। तो रचना ही व्यर्थ है ना। कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। कमजोरी के कारण कारण पैदा हो रहा है। तो जब कमजोरी ऑलरेडी कमजोरी है तो उसकी वजह से जो कारण पैदा हुआ वो भी तो कमजोर ही बनाएगा ना। कमजोर की पैदाइश कमजोर ही होगी। तो जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहां ही खत्म करना चाहिए ना, या उसका आधार लेकर और आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पता चल रहा है रचना उल्टी है, रचना कमजोर है, तो उसको वहीं पर खत्म करना चाहिए, या और उसको डूबते को तिनके का आधार बनाकर उसका आधार लेकर और आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो, फलाने कारण का निवारण हो तब हम आगे बढ़े, फलाने व्यक्ति के लिए कोई एक्शन लिया जाए फिर हम माने, फलानी बहन को फलाने भाई को कोई समझाए, उसको सुधार के दिखाए फिर हम माने। इस सिस्टम को पहले ठीक करो, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, पहले ये विघ्न खत्म हो जाएगा फिर हम करेंगे। जितने भी कारण हम बताते हैं, बाबा कहते हैं ये जो बोलते हो ना कि फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। बाबा कहते अब यह भाषा भी चेंज करो। हम रचयिता हैं, रचयिता को हमेशा रचना से पावरफुल होना चाहिए। हम अगर प्रॉब्लम का इंतज़ार करते रहे, सोचो क्या कभी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे? हम इंतज़ार करते रहे कि कोई मुझे खास टाइम निकाल के दे तो मैं पुरुषार्थ करूं, तो मैं सेवा करूं, या सबके संस्कार अच्छे हो जाए तब हम संगठन में एकमत होकर चले, नहीं हो पाएगा। कारणों को अनदेखा करना पड़ेगा, कारणों का निवारण करके आगे हमें बढ़ना होगा। कारणों के कारण रुके रहोगे तो मंजिल से तो हमेशा दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप तो सभी को निवारण देने वाले हो। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण लेने आते हैं ना। देखो, ये सिर्फ टीचर्स बहनों की बात नहीं है, आजकल जिनका भी पता है ना कि ये ज्ञान में चलते हैं, ये ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, तो कई बार लोग, और ये आश्रम पे नहीं पहुंचेंगे, आप प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनों के पास पहुंच जाएंगे। आप तो इतने इतने समय से जाते हो ना वहाँ पर, थोड़ा हमें भी गाइड करो। बहनों के पास आने में फिर भी थोड़ा हेजिटेशन होगी, कोई ना कोई भ्रांति भी हो सकती है मन में। आते हैं बहनों के पास भी, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बहनों के पास आए। कई बार बहनों से ज़्यादा गृहस्थियों में फेथ उनका ज़्यादा होता है कि ये भी हमारी तरह है ना, ये भी हमारी तरह अनुभवी है, हमारी तरह गृहस्थी है, तो ये हमें अच्छा गाइड करेंगे। तो प्रवृत्ति वालों के पास भी बहुत आते हैं कि आप हमारी उलझन का समाधान दो, आप कारण का निवारण करो, और हम बखूबी उनको निवारण देते भी हैं, बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं, बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप अपना रोल तो देखो, आप सबके कारण का निवारण करने वाले, और आप लोगों के पास जो अज्ञानी आत्माएं आती है कारण का निवारण लेने आती है ना, तो जो अनेक प्रकार के कारणों का निवारण करने वाली है, वह स्वयं यह कारणों का आधार कैसे ले सकते हैं? या ये कहेंगे कि उनके कारण थोड़े बड़े हैं और उनके कारण छोटे और हमारे थोड़े बड़े हैं, ऐसा थोड़ी कहेंगे। उनके भी उतने ही होते हैं कारण, उनको भी परिवार में वही प्रॉब्लम्स होती है, संस्कारों का टकराव होता है, मतभेद होता है, पसंद नापसंद मिलती नहीं है, ईगो क्लैशेस होते हैं। उनको तो हम बड़े अच्छे से समझाते हैं, कैसे नम्रता से चलो, हारमनी से चलो, हार मान लो, तो ये हारना नहीं होता, ये जीतना होता है, एक मत होके चलो, मुख में मोहलरा डाल दो, उस टाइम जवाब नहीं दो क्रोध का। कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को सुनाते हैं, तो वो जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बात आए तब अपनी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी लगने लगती है।
बाबा क्या रियलाइज कराना चाह रहे, समझ रहे हैं ना हम सभी। ज्ञानी तू आत्मा हो, हर कारण का निवारण बाबा ने हमें पहले से दिया हुआ है और इसीलिए हम औरों को दे पा रहे हैं। लेकिन जब बात खुद पर आती है, बाबा कहते उस ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? जो शक्तियां बाबा ने दी उसको यूज क्यों नहीं करते हो? जब औरों को सोल्यूशन दे सकते हो तो खुद को सोल्यूशन क्यों नहीं देते हो? खुद क्यों अटक जाते हो? क्यों रुक जाते हो उस कारण का बहाना बनाकर? उस टाइम ये क्यों नहीं याद आता कि हम तो सारे विश्व के कारण का निवारण करने वाले हैं, हम प्रकृति को भी बदलने वाले हैं, हम संसार को बदलने वाले हैं। तो कि एक कारण क्या चीज़ है? देखो बाबा के उन शब्दों में अथॉरिटी महसूस करें हम। आज बाबा इतनी हाई अथॉरिटी की फीलिंग हमें दिला रहे हैं कि बच्चे कारण है क्या? प्रकृति को बदलने वाले आप, दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाने वाले आप, ये कारण है क्या? इसलिए इसका आधार नहीं लो। अब जब सभी आधार खत्म हो तो फिर यह देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। यह बातें ही तो देह अभिमान में लाती है। बातें ही खत्म हो जाएंगी तो उसका परिणाम भी खत्म हो जाएगा। कहते ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जब कारण ही खत्म कर लिया, जड़ ही खत्म कर ली, तो उन कारणों की वजह से, उन बातों की वजह से जो हम परेशान होते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो भी सारी खत्म होती जाएगी। उसका रिजल्ट ही खत्म हो जाएगा ना। तो छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। वास्तव में देखो बाबा और डीप रियलाइजेशन में हमें ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देह अभिमान है, इसलिए वो छोटे छोटे कारण हम बहाने लेकर चलते हैं। तो बाबा पूछते, अपने आप को आंसर देना आज की बाबा की बात का, कि अभी तक अगर देह अभिमान में चल रहे हो, अभी तक कारणों के कारण रुके हुए हो, तो बाबा पूछते, क्या अब तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं है? बहुत प्यारा लगता है, बताओ, देह अभिमान बहुत प्यारा लगता है। जबकि पता चला देह अभिमान ने ही तो सारा हमारा बेड़ा गर्क किया है। कहाँ हम डबल सिरताज और कहाँ मोहताज बना दिया, कहाँ स्वर्ग के मालिक और कहाँ नर्क में गुलाम से भी बदतर हालत हुई है हमारी। सोचो देह अभिमान ने कितना गिराया है हमें। तो बाबा पूछते, क्या अभी भी देह अभिमान प्यारा लगता है जो उसको छोड़ना नहीं चाहते हो? क्यों पकड़ के रखा हुआ है देह अभिमान? क्यों नहीं उसका पूरा त्याग हो पाता है? कारण क्या? अब ये ना कहना कि देह अभिमान छूटता नहीं है, ये तो वो कहानी हो गई जैसे बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहानी सुनाई। आगे चलेंगे तो वो वाणी भी आएगी हमारी सुनने में, कि एक बार एक डाल पर कुछ पंछी बैठे थे और वो कह रहे थे कि हमें उड़ना है, उड़ना है। लेकिन ये डाली जो है ना, ये हमें छोड़ती नहीं है, ये डाली छूटती नहीं है, हम उड़े कैसे? अब वास्तव में डाली ने पंछियों को पकड़ा हुआ है या पंछियों ने अपने पंजों से डाली को पकड़ा हुआ है? क्या होता है प्रैक्टिकली? डाली ने पकड़ा होता है पंछियों को? नहीं, उन्होंने खुद ही अपने पंजों से उसको ग्रिप किया हुआ होता है ना। तो अगर उनको उड़ना है तो उनको खुद डाली को छोड़ना पड़ेगा ना। डाली ने तो पकड़ा ही नहीं है उनको, जो कहे कि ये डाली हमें छोड़े, नहीं। इसलिए बाबा ने एक कहावत, एक स्लोगन हमें पक्का कराया उस मुरली में, छोड़ो तो छूटे। तो देह अभिमान भी छूटता नहीं है, इतने जन्म का संस्कार है, बार बार आ जाता है। ये भी बाबा के ज्ञान को हम उल्टे तरीके से यूज कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये कह देंगे ना कि छूटता नहीं है, बार बार आ जाता है, तो मान जाएंगे बाबा। अरे बाबा कैसे मानेंगे? बाबा तो सहज युक्ति हमें बता रहे हैं। देह अभिमान छोड़ना है, देह अभिमान के संस्कार को खत्म करना है, तो उसके लिए जो पुरुषार्थ बाबा ने दिया आत्मिक स्थिति का, कितना करते हैं हम? चलते फिरते या बैठ कर भी खास, मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा,
उस स्मृति में कितना टिकते हैं हम। सारा दिन काम काम, चाहे लौकिक काम कर रहे हैं चाहे अलौकिक सेवाएं कर रहे हैं, कामकाज में तो बुद्धि फुल टाइम फंसी हुई है, देह देह के कर्मों में फंसी हुई है। फिर आत्माभिमानी अवस्था बनेगी कैसे, फिर देह अभिमान छूटेगा कैसे। इसलिए बाबा ये रियलाइज करवा रहे हैं कि देह अभिमान क्या इतना प्यारा लगता है जो अभी तक छोड़ नहीं रहे हो। अब अपनी भाषा और अपनी वृत्ति को चेंज करो। कोई को भी किस समय भी किस परिस्थिति में किस स्थिति में देखते हो, कोई को भी किस समय किसी परिस्थिति में किसी स्थिति में देखते हो, लेकिन अगर वृत्ति और भाव यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा। कोई फिर चाहे कितना भी गलत कर्म कर रहा हो, कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हो, कोई हमारे ऊपर गालियां बरसा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, किसी भी समय कोई भी कुछ भी कर रहा हो, अब वो कुछ भी में तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन बाबा गारंटी क्या दे रहे हैं कि अगर मेरी वृत्ति और भाव यथार्थ है तो किसी और के गलत कर्म का, गलत व्यवहार का, गलत भाषा का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता है। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। अगर यह वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो, कौन सी वृत्ति? कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव सदा हो, तो फिर यह बातें ही नहीं होंगी जिन जिन बातों का हम कारण बताते हैं। कोई क्या भी करे, कोई आपके लिए विघ्न रूप भी बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। देखो, होली हंस की एक मोटी मोटी जो डेफिनेशन, परिभाषा हम सुनते हैं कि किसी में भी विशेषता देखो, उसके अवगुण नहीं देखो, लेकिन आज बाबा ने और गहराई में जाकर उसकी डेफिनेशन बताई, जिसको तीव्र पुरुषार्थी का भी नाम दिया, कि कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, चाहे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे अपमान करे, चाहे जो करे, कोई आपके साथ क्या भी करे, लेकिन हमारी वृत्ति उसके लिए शुभ चिंतक वाली रहे, उनके लिए हमेशा हम शुभ सोचे, इसका भी भला हो, इसका भी कल्याण हो, इसका भी ये संस्कार सुधर जाए, ये आत्मा जल्दी से अपनी असलियत में लौट आए। ओरिजिनली आत्मा बहुत प्योर है, बहुत प्यारी है, ये फिर से अपने उसी स्वरूप में आ जाए, फिर से बाबा इसको बहुत अच्छी बुद्धि दे, इसके कर्म सुधर जाए, ऐसे ऐसे भाव, इसको कहते हैं शुभ चिंतक पने के भाव। और ऐसे भाव अगर हम हर आत्मा के प्रति रखते हैं, चाहे कोई कैसी भी है, वो कंडीशन नहीं रहेगी बीच में कि ये ऐसी हो तो ये भावना रहेगी, नहीं, कोई कैसी भी आत्मा हो, मेरा भाव उसके लिए शुभ चिंतक बनेगा। तब बाबा ने कहा, कहेंगे होली हंस व तीव्र पुरुषार्थी। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, वह कोई बड़ी बात नहीं। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन हो, अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर उपकार करना यह कोई बड़ी बात नहीं। उसने मेरी मदद की तो मैंने भी उसकी मदद की, उसने मेरे से मीठे शब्दों में बात की, मैंने भी मीठे शब्दों में बात की, उसने मुझे मुस्कुराकर ओम शांति किया, मैंने भी उसको मुस्कुराकर ओम शांति किया, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा क्या बता रहे? बड़ी बात जिसका गायन हो, जिसको कमाल कहा जाए, वो है अपकारी पर भी उपकार करना। जो है ही बहुत अच्छी आत्मा और हम सोच रहे हैं कि इसकी उन्नति हो, इसका भला हो, ये सेवा में और आगे बढ़े, बहुत अच्छा पद पाए, बाप दादा के दादियों के दिल पर चढ़े, इसमें क्या बड़ी बात है?
लेकिन जिसके लिए किसी ने उम्मीद नहीं रखी, जो हमारा भी बुरा करने को तुला हुआ है, उसके लिए भी इतनी ऊंची भावना रखना, अपकारी पर भी उपकार करना, तब गायन होगा। कोई बार बार आपको गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अड़ोल भाव हो, बात के कारण भाव ना बदले, सदा अचल अटल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है। सुना आज कितनी डेप्थ में बाबा ले जा रहे हैं होली हंस की। चाहे कोई गिराने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, इंसल्ट करने वाला है, बार बार आपके मन को डिस्टर्ब करने वाला है, उसके लिए भी शुभ चिंतक भाव, और सदा अचल अटल। ऐसा नहीं कि वो भी कभी कभी अच्छा है तो मैं भी कभी कभी अच्छा, नहीं, सदा अचल अटल भाव। फिर कोई बातें देखने में ही नहीं आवेंगी, नहीं तो बातें देखने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है, बच्चे ने क्या करना, खेलना कूदना ही तो होता है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, जिसके पास योग्यताएं हैं, जो बहुत कुछ कर सकता है, अपने समय का सदुपयोग करके बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत कुछ लोगों को दे सकता है, अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा हो तो क्या कहेंगे? बच्चा बचपना दिखाए तो कोई मतलब गलत बात नहीं लगती है, लेकिन बड़ा अगर बचपना दिखाए तो मूर्खता लगती है, बेवकूफ़ी लगती है। तो बाबा कहते ऐसे काम नहीं करो। बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, और करना क्या है बच्चों ने। लेकिन आप फिर देखो कितना ऊंचा स्वमान, आप सब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो, वह स्टेज ही जगत माता की है। सुना, बच्चे नहीं है हम, जगत माता का टाइटल बाबा हमें दे रहे हैं। विश्व कल्याणकारी हो ना, हद का कल्याण करने वाले तो अनेक हैं, विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। जैसे एक माँ, उसके जो भी हद की माँ जो होती है, लौकिक माँ, उसके जो भी 2 4 5 बच्चे होंगे, उनके लिए कितनी शुभ भावना रखती है। बच्चा चाहे गलती भी करेगा ना तो भी गले लगाएगी, तो भी उसको माफ़ करेगी, तो भी खिलाएगी पिलाएगी, उसको सुधारने की कोशिश करेगी प्यार से। तो कल्याणकारी, माँ माना ही कल्याणकारी, माँ माना ही रहम दिल। तो विश्व की हर आत्मा के प्रति वो माँ वाली भावना, इसको बाबा ने कहा कि आप जगत माता हो, विश्व कल्याणकारी हो। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करे, इधर उधर की बातों में, ये कारण वो कारण, इस तरह के बहानों में, किसी के प्रति कैसी भावना, किसी के प्रति कैसी भावना, अगर इस तरह टाइम वेस्ट करे तो क्या समझेंगे? देखो आज बाबा के सामने विशेष पंजाब जोन के भाई बहने हैं, हम सभी भी बाबा के सामने बैठे हैं ना। ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में नहीं बताया तो हम जहाँ जहाँ अपने घर में स्थान पर बैठे वहीं बैठ गए, नहीं, रोज की मुरली का ये पक्का कि मैं आत्मा बाबा के सम्मुख बैठकर ये मुरली सुन रही हूँ। बाबा की मुरली का एक एक महावाक्य मेरे लिए है। और आज तो बाबा खास देख ही पंजाब वालों को रहे हैं, देखो बैठे हैं ना सभी बाबा के सामने। बाबा कहते पंजाब की धरती पर कौरव गवर्नमेंट को भी नाज है, मतलब जो दुनियावी लौकिक जो सरकार है, तो पांडव गवर्नमेंट को भी बहुत नाज है, माना बाबा को भी बहुत नाज है। क्यों नाज है, ऐसी क्या विशेषता है? पंजाब की विशेषता यह है कि बाप दादा के कार्य में मददगार फल स्वरूप सभी से ज़्यादा पंजाब से निकले हैं, क्योंकि ये शुरू शुरू में सेवाएं ही सारी सिंध पंजाब यहाँ से हुई ना, तो शुरू शुरू में बहुत निकले।
अब तो खैर सभी जगह से निकलने वाले हैं, लेकिन शुरुआती सेवाओं में, जो सेवाओं का आदि काल था, उसमें समर्पित होने वाले पंजाब जोन से बहुत निकले, बहुत। अब देखो अंबाला से भी दीदी उस दिन बता रहे थे कि लगभग 200 के करीब भाई बहनें जो है वो टोटल समर्पित है यज्ञ में। मधुबन में तो कम है, लेकिन बाकी अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर जाकर वो समर्पित है। कई बहनें बड़े बड़े जोन, बड़े बड़े सेंटर्स संभाल रही है, पंजाब की निकली हुई है। और पंजाब में भी देखो, अंबाला की भी अगर हम बात करें तो 200 तो अंबाला के निकले हुए हैं। तो बाबा क्यों नहीं महिमा करेगा, क्यों नहीं बाबा को नाज होगा। सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने आप रत्नों को निकाला। अब फिर आप लोगों का क्या कर्तव्य है? अब आप लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे और अच्छे रतन निकालो। चलो समर्पित ही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन बाबा का वारिस तो हो ना, पक्का मर्यादा युक्त सच्चा सेवाधारी। ऐसे से रतन तैयार करो। सबसे पहले तो खुद को ऐसा बनाओ और फिर ऐसे और रतन तैयार करो। किटपिट वाले नहीं निकालो। आप लोगों द्वारा जो सबूत निकलना चाहिए वह अब अपनी चेकिंग करो। अपनी रचना से कभी कोई तंग हो जाते हैं क्या? अपने बच्चों से मैं परेशान हूँ? नहीं ना, यह तो सभी शुरू से चलता आता है। आप लोगों के लिए तो और ही सहज है। आप लोगों को कोई स्थूल पालना नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ रूहानी पालना। लेकिन ये किस बात से कंपेयर करके बाबा समझा रहे हैं? पहला पुर जो निकला, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के सामने जो समर्पित हुए, पहला पुर, ये जो दादिया जो हम देखते हैं, पहला पुर निकलने समय तो दोनों जिम्मेवारी थी। छोटे छोटे तो बच्चे आए थे। देखो इसके पहले की मुरली में भी बाबा ने बताई थी ना ये बात, जो ट्रस्टीपन वाली प्रवृत्ति वाले भाइयों के लिए चली थी, मर्जीवापने की जो मुरली चली बाबा की, उसमें भी बाबा ने ये बात याद कराई थी कि ब्रह्मा बाबा के सामने तो छोटे छोटे बच्चे थे। स्थूल और सूक्ष्म पालना दोनों की जिम्मेवारी थी। उनको पढ़ाने लिखाने से लेकर सब कुछ सिखाना था। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, जितने भी बड़े 350 400 जो भी भाई बहनें परिवार के परिवार आए, उनका खाना पीना, कपड़ा, सोना, हर तरह की दवाई दरमल, सब तरह के खर्चे तो बाबा को ही करने होते थे ना। सिर्फ खर्चे की बात नहीं, टोटल पालना, जिस्मानी पालना भी तो रूहानी पालना भी, दोनों ही बाबा के द्वारा हो रही थी। अभी जो हम सेवाएं करते हैं, रहने वाले तो अपने अपने घरों में रहते हैं ना, तो उनकी जिस्मानी पालना करने की बात नहीं होती। चलो थर्सडे सदगुरुवार के दिन भोग खिला दिया, कभी कभार ब्रह्मा भोजन कर लिया, इतना होता है। बाकी तो सब अपने अपने घरों में खा पी रहे हैं ना, जिस्मानी पालना की तो बात नहीं है। अभी तो मेन है रूहानी पालना। तो आधी जिम्मेवारी तो वैसे भी बाबा ने कम कर दी, अगर ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करके देखें तो ब्रह्मा बाबा के समय तो दोनों पालना करनी पड़ती थी। एक जिम्मेवारी को पूरा करना सहज होता है, लेकिन उस समय दोनों जिम्मेवारी में समय देना पड़ता था। फिर भी पहला पुर निकला तो सही ना। और हम क्या समझते हैं, जो ब्रह्मा बाबा के सामने आए, अलग अलग घरों के निकल कर आए, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग मान्यताओं वाले, अलग संस्कारों वाले, सब एक जैसे बने बनाए देवता तो नहीं थे ना। कुछ संस्कारों का टकराव उनमें भी रहा होगा, कुछ मनमुटाव की बातें वहां भी चली होंगी। क्या ब्रह्मा बाबा ने छोड़ दिया, मैंने नहीं रहना संगठन में, यहाँ तो ये बातें हो रही है, ये बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मैं तंग आ गया, छोड़ दो या उसको निकालो? कभी नहीं। कैसे कैसे बच्चे को भी बाबा ने संभाला है। अभी हमारी भट्टी में भी एक एग्जाम्पल दे रहे थे, अर्जुन दादा के नाम से यज्ञ में एक बड़ी फेमस आत्मा हुई है। बाबा खुद कहते थे इस बच्चे को कोई घड़ी दिखाना सिखा दे, मैं उसको इनाम दे दूंगा। मतलब सोचो, इतने तक भी उसको समझ नहीं थी, और भी कई बातें उनके लिए सुनाते, बड़ी हंसी वाली। मतलब बुद्धि का वो लेवल बिल्कुल नहीं था।
कि कुछ सीखे या कुछ यज्ञ में सेवा के काम आए, लेकिन ऐसे ऐसों को भी बाबा ने संभाला, ऐसे ऐसों को भी पालना दी बाबा ने। कैसे संस्कार वाले, कोई कड़े संस्कार वाले, कोई कैसे, लेकिन जैसे बाबा की मुरली में आता है ना कि बाबा ने अलग अलग वृक्ष की डालियों को एक चंदन का वृक्ष बना दिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अलग अलग मान्यताओं वाले, अलग संस्कारों वाले, हर एक अपने हिसाब से चलने वाले। कैसे संभाला होगा सोचो ब्रह्मा बाबा ने। कोई 1-2 घंटे चलाने की बात नहीं थी, कोई सिर्फ रूहानी पालना की बात नहीं थी, रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीके से संभाला और बहुत अच्छे ढंग से संभाला। तो क्यों ये मिसाल बाबा दे रहे हैं? अब हमें तो सिर्फ रूहानी पालना करनी है ना। जिन भी आत्माओं की आज हम सेवा करते हैं, सिर्फ रूहानी सेवा करनी है, और रूहानी सेवा करने में भी हम कई बार तंग हो जाते हैं। बाबा कहते जगत माता हो, क्यों तंग होते हो? माँ माना ही क्या? जिसमें धीरज भी है, संयम भी है, प्यार है, रहम है, और इन सब का आधार उन आत्माओं के लिए बेहद के कल्याण की भावना, जिगरी प्यार है, जिगरी स्नेह है उनके लिए, तभी तो माँ का टाइटल मिलेगा ना। तो जगत माता हो, ये ध्यान पे रखो। तो इसलिए बाबा कहते देखो फिर भी पहला पुर निकला तो सही ना। अब आप सभी का भी यह लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी जल्दी अपने समीप आने वाले और प्रजा दोनों प्रकार की आत्माओं को अब प्रत्यक्ष करें। समीप आने वाले माना रॉयल फैमिली वाले, जो फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं होंगी, और बाकी प्रजा वाले भी, सभी को ले आए, वह प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अभी क्या होता है, अभी मेहनत ज़्यादा करते हो और प्रत्यक्ष फल इतना दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? मेहनत में कमी नहीं छोड़ते। जिनको सेवा का इम्पोर्टेंस पता चल गई ना, या सच में दिल में रहम है आत्माओं के लिए, तो वो सेवा में अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ते, पूरी मेहनत करेंगे जी जान से। कई बार नींद का, आराम का भी त्याग करके मेहनत करेंगे। कई बार शरीर का भी नहीं देखेंगे कि क्या तबीयत कहाँ जा रही है। मेहनत बहुत करते हो बाबा, उसकी तो शाबाशी देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष फल इतना नहीं दिखाई देता है। कारण क्या? बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है? जिस कारण क्षमा के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए, वह नहीं होते हैं। क्या कारण है? ड्रामा में पार्ट है, वह बात तो दूसरी है। यह तो सबसे लास्ट में पॉइंट आता है कि उनका तकदीर ही नहीं है, उनका ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। ये तो लास्ट की बात है। सारी कोशिश, सारा पुरुषार्थ पूरा हो जाए, उसके बाद की बात होती है कि ड्रामा। लेकिन पहले बाबा कहते पहले ये पॉइंट तो चेक करें ना कि बाबा की पालना ऐसी क्या थी कि आत्माएं वारिस बन जाती थी। जो अभी भी बताया ना कि पंजाब से इतने निकले, अम्बाला से इतने निकले, ऐसी क्या पालना थी बाबा की, दादियों की। और हम आज मेहनत तो बहुत करते हैं, अपनी तरफ से पालना देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ऐसा अंतर रह जाता है जो उस तरह से फिदा नहीं होते परवाने, जो पक्का मर्जीवा बनकर बाबा के बन जाए, शुद्र जीवन टोटली बदल जाए, वो नहीं होता है। आधे कच्चे चलने वाले कई मिलेंगे। देखो ऐसा क्यों? ड्रामा में पार्ट है वह बात दूसरी है, लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। जब बाबा ने ऐसे समर्पण होने वाले वारिस निकाले, तो हम क्यों नहीं निकाल पा रहे? बाप समान तो बनना है ना। तो कैसे बनेंगे? क्या करेंगे उसके लिए जो हम बाप समान बने? बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि कोई एक दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहा जाए। वह क्यों नहीं निकलता? बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते प्रारब्ध ही नहीं है, तो इच्छा भी नहीं हो सकती,
और साकार में भी, चलो शिव बाबा की तो कोई इच्छा की बात ही नहीं है, वो तो है ही निराकार, ना उसका कोई कर्म का हिसाब किताब बनना है, ना कोई उसको फल मिलना है। और साकार में भी अगर ब्रह्मा बाबा को भी देखे तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने से फल की इच्छा संकल्प मात्र भी नहीं रहा। एक पिता का फर्ज है बच्चों की पालना करना, तो वो अपना फर्ज समझकर उन्होंने पालना की, तो फर्ज जब निभाया जा रहा है तो उसके रिटर्न में नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कुछ। हाँ, हम कहेंगे ना हम आपकी सेवा कर रहे हैं, जैसे हम एक तरह से आप पर एहसान जता रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, तो फिर उसके रिटर्न में कुछ होगा। जैसे लगेगा कि मैं अपने फर्ज से बढ़कर कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कर ही रहा हूँ, फर्ज कर्तव्य अपना पूरा कर रहा हूँ, तो उसमें रिटर्न की क्या इच्छा रखेंगे, उसमें फल की क्या बात, कोई संकल्प ही नहीं रहेगा। और यहाँ क्या होता, ये फर्क बाबा बता रहे, बाप शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की पालना और हमारी पालना में क्या अंतर रहता है। उनका होगी निष्काम सेवा, बिना किसी फल की इच्छा की कामना, इच्छा व कामना रखे, कोई फल एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये होना चाहिए, उसने ये करना चाहिए। और हमारा क्या हाल है, हम जब किसी की सेवा करते हैं, जो कोई कुछ करते हैं, तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता जरूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पक कर प्रैक्टिकल में आवे, वह कभी होगा ही नहीं, पहले ही खा लिया कच्चा फल। तो यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती जरूर है, और ये ऑनेस्टी से हमें खुद को चेक करना होगा। मान लो किसी आत्मा को हमने ज्ञान का परिचय दिया, उसके मन में हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन बना, हम सोचते कि हम भी कभी इसके पास जाएंगे ना। मान लो किसी डॉक्टर की सेवा की, शायद ये हमारा इलाज फ्री करेंगे, कोई ऑफिसर की सेवा की, ये हमारी फाइल जल्दी आगे बढ़ाएंगे, कोई और किसी की सेवा की, कोई फल सब्जी वाले की सेवा की, सोचेंगे ये हमारे थोड़ा सा फ्री दे देगा, या चलो फ्री नहीं थोड़ा दाम कम लेके देगा। सूक्ष्म इच्छाएं हैं, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं हैं ये, कि किस आत्मा की हम सेवा कर रहे हैं, मेरे मन में इंटेंशन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है उस आत्मा की सेवा करने का। सच में पूरे दिल से सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा का कल्याण हो, वो बाबा के वर्षे के अधिकारी बने, वो आत्मा सच में देवकुल की अधिकारी बन जाए, इतना प्योर इंटेंशन हमारा रहता है। या सेवा करते धीरे धीरे जिसकी जिस चीज़ की दुकान है, जिस चीज़ का काम है, उसका फ़ायदा उससे लेने का हम सोचते रहते हैं। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है ये चेक करने का, विशेष चेक करेंगे हम आज इस बात पर। और यहाँ पर हम मुरली बाबा की आज की पूरी करते, इसका इतना ही और पार्ट और रहता है, उसको हम कल लेंगे, ठीक है। तो आज जो बाबा ने विशेष कहा, होली हंस से हमने शुरू किया था आज कि होली हंस बनो। होली हंस की बहुत डेप्थ आज के पार्ट में हमें मिली है, कि कोई कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति भी शुभ चिंतक का भाव, कल्याण की वृत्ति। और इसी को बाबा ने आगे चलकर जगत माता का टाइटल हमें दिया। बाप दादा की पालना और हमारी पालना में जो अंतर है, कितना सुंदर फर्क बाबा ने, कितना सूक्ष्म फर्क हमारे सामने रखा, जो बहुत गहराई से, बहुत ऑनेस्टी से खुद को चेक करने की ज़रूरत है। सेवा के फील्ड में हम सभी हैं, कम या ज़्यादा किसी न किसी की हम सेवा ज़रूर करते हैं। और बाबा भी ये देखते हैं कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के रिटर्न का बहुत जल्दी इच्छा रख लेते हैं, कच्चा फल खा लेते हैं। वो आत्माएं फिदा होने लायक होती ही नहीं, उससे पहले ही हम उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर देते। ये मेरा वारिस, मैंने उसको ज्ञान में चलाया, सबसे पहले मेरा भाषण इसने सुना था, मैंने उसको प्रदर्शनी समझाई थी, मैंने उसको कोर्स कराया था, मैं उसको बाबा के घर में लेकर आया था, वो बैठ गया था रूठ कर, मैंने दोबारा से उसको जगाकर भगवान के घर में लाया।
अरे ये मैं क्या है? बाबा के बच्चे हैं, हम सिर्फ सेवाधारी हैं। अगर माता का भाव बाबा ने बताया भी तो वो किस हिसाब से, जैसे माँ का रहम है, प्यार है, जिगरी स्नेह, कल्याण की भावना है, वो हमारी उसके प्रति रहे। माँ समझने का मतलब ये नहीं कि हम उस पर अधिकार जताए, इसको तो कुछ नहीं आता था, सारा कुछ मैंने ही सिखा दिया है। नहीं, अधिकार सिर्फ और सिर्फ बाबा का। हम उससे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। वो अपनी तरफ से हमारे प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए अगर करता भी है तो भी उसको बाबा की याद कर दिलाना कि नहीं भाई, आपको ज्ञान देने वाला मैं नहीं, मैं तो सिर्फ निमित्त, बाबा है, बाबा है। जैसे देखो, ये तो हम सभी ने सीख लिया है। कोई हमें थैंक यू करता है ना किसी सेवा के लिए, हम कहते कोई बात नहीं बहन जी, थैंक यू बाबा, बाबा को थैंक यू। चाहे मैसेजेस में चाहे बोलने में हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है। बड़े अच्छे अच्छे स्टिकर्स भी बनकर आ गए थैंक यू बाबा वाले। सेवा लेने वाला तो आपको थैंक यू करेगा, लेकिन हम रिटर्न में क्या बोलते? नहीं, थैंक यू बाबा, बाबा का धन्यवाद। लेकिन रियली मन में क्या है? आंतरिक मन की गहराई में जाकर हम ये चेकिंग करें कि किस पर हम अधिकार जता रहे हैं, किसके प्रति कुछ रिटर्न में लेने की इच्छा रख रहे हैं। ये पालना में जो फ़र्क रहता है ना, उसके कारण वारिस क्वालिटी और प्रजा उसमें भी फ़र्क रह जाता है। इसीलिए बाबा के टाइम चाहे जैसी परिस्थितियाँ थी, चाहे बेगरी पार्ट ही क्यों न था, लेकिन फिर भी वारिस निकले। और हमारे पास आज स्थूल रूप में सब कुछ है, ज़रूरत से अधिक है, लेकिन रूहानी पालना देने में ये जो एक बाबा ने कमी बताई, उस पर खास आज हम चिंतन करेंगे, जिस किसी भी आत्मा की हम सेवा करते हैं। और उस आधार पर बाबा को चार्ट देंगे कि हमारी सच में किस तरह की इंटेंशन रहती है, क्या मंशा रहती है हमारी, और अब हमें आगे कैसे चलना है। तो आगे की मुरली हम कल फिर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।